मुझे लगा कि टूट ही गई, लेकिन इस बार भी काम चल गया। सर, सर, आपका फोन बज रहा है। ओह, पता था मेरी वाइफ ही होगी। हाँ बोलो ना। कहाँ घूम रहे हो? कितनी देर से फोन कर रही हूँ, उठाते क्यों नहीं हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे गुस्सा मत हो, ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। दूल्हे के घर वाले सुबह से 50 बार फोन कर चुके हैं। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? मेरे पास पैसे हैं, इसीलिए पैसों की चिंता नहीं है। उन्होंने जितना मांगा है हम उससे ज्यादा दे देंगे, तुम चिंता मत करो, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। जब पैसा मिल गया है तो इधर उधर चक्कर क्यों काट रहे हो? सीधे घर आओ। ठीक है बाबा, आता हूँ, पहुँच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तुम अपना काम करो, बस मैं पहुँच जाऊंगा। थोड़ा इंतजार करो और शांत रहो, ऐसे नहीं चलता है भाई। रखो फोन। बच्चे की तरह नादान समझती है मुझे, बात बात पर गुस्सा करने लगती है। आपके बेटे की शादी है क्या? नहीं नहीं, बेटी की शादी है। अच्छा, लड़का कहाँ का है? यहीं उस ब्रिज के उस पार। वो देखो, कोई कालू का पीछा कर रहा है। सुबह सुबह मेरी बोनी खराब कर दी इसने। ले लो भैया बैग।
अरे यहाँ एक बूढ़े चाचा थे, कहाँ गए? जिनके पास बैग था वही ना? हाँ हाँ। वो तो तुम्हारे पीछे ही चले गए थे, तुम्हें मिले नहीं क्या? मैं उन्हें जानता हूँ। बैग मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। अबे तू बेवकूफ समझाए क्या? मैं दे दूंगा यार। अपना काम कर। हेलो। कहाँ हो सर जी आप? सर मेरी बाइक खराब हो गई है, मैं बस 2 मिनट में ठीक करवा के आया। अगर 2 मिनट की दूरी पर हो तो चलकर भी आ सकते हो, बाइक का इंतजार क्यों? सर अच्छा ठीक है सर, आता हूँ। चाइना मोबाइल तो चाइना मोबाइल ही है ना सर। फोन से आवाज यहाँ तक आ रही थी। तू अपना काम करना। इसे स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा? इंजन में प्रॉब्लम है, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2 घंटे? अंदर रख दे। भैया उसे बेंगलुरु कौन लेकर जाएगा भैया? क्यों पूछा? क्या मैं उसे लेकर जाऊं? तू अगर तुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या करेगा? आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? आपसे बड़ा कोई इस एरिया में है? आपकी गन से सब डरते हैं। आपका नाम बताऊंगा और आसानी से बच निकलूंगा। हेलो। बस मिल गई ना? हाँ मिल गई, रास्ते में। मैंने रॉकी से बात की है। रॉकी का एक आदमी आएगा और वो तुम्हें बस स्टॉप से ले जाएगा। ठीक है। तुम्हारा फोन पूरा चार्ज है ना? हाँ है। वासु देखो, कुछ भी हो जाए लेकिन रास्ते में तुम कहीं भी बस से उतरना मत। ठीक है। एक बार जब तुम रॉकी के घर पहुंच जाओगे तो मुझे याद से कॉल कर देना। हाँ ठीक है, कर दूंगा। तुम मुझसे किसी बात से नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसे मैं भरोसे के लायक समझता हूँ वो तुम ही हो, इसलिए हर बड़े मौके पर तुम ही याद आते हो। ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। मतलब पापा बेंगलोर भाई से मिलने नहीं गए? नहीं गए। फिर बेंगलोर में उनका आखिर काम क्या है? मुझे क्या पता, वो जब आएंगे उनसे पूछ लेना। तुम और तुम्हारा भाई हर बात के लिए मुझसे ही सवाल करते हो। उन्होंने कहा कि वो बैंगलोर जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं वो नहीं बताया। अच्छा सुनो ना, यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है क्या? नमस्ते सर। नमस्ते सर। अपनी कहानी फिर से सुनाओ। मेरा नाम सर। उसके आगे की बात बताओ। यहाँ पास में ही एक बिल्डिंग बनाई जा रही है। मैं और मेरे पति वहीं पर काम करते हैं। हम रहते भी वहीं पर हैं। पास में एक पेड़ है, वहाँ 2 दिन से एक लॉरी खड़ी थी। आज सुबह जब हम उठे तो वहाँ लॉरी नहीं दिखाई दे रही है मालिक। ये किस नाम से पुकार रही हो तुम? सर कहकर बोलो। ठीक है सर। लॉरी कहाँ खड़ी थी? हम जिस बिल्डिंग में काम कर रहे थे उसी के बगल में सर। ठीक है। ये क्या इस भीड़ को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ये सभी मेरे साथ काम करते हैं सर। इनमें से ज्यादातर हमारे गांव के ही हैं। सर वो सही कहे। चलो बंद करो ये। अगर कोई अंदर दिखाई दिया तो खैर नहीं किसी की। रुकिए सर, हमारा बच्चा सर। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर। बैठो बैठो। ठीक है सर। हाँ
ए, क्या है रे? सुबह से देख रहा हूँ तुमसे ये पंखा फिट नहीं हो पा रहा। सर बस हो गया है सर। क्या हो गया? चलो नीचे उतरो और निकलो। सर बस एक और है। ए, नीचे उतरो बोला ना, चलो निकलो। ए, तेरी तो ये सीढ़ी कौन ले जाएगा बे? उठाओ और निकलो। अबे मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जाते जाते वहां से पंखा चालू कर दे। ठीक है सर। अब बताओ लॉरी कहाँ खड़ी थी? ओए अंदर आ जाओ जल्दी। सर अब बताओ लॉरी कहाँ पर थी? लॉरी 2 दिन से पेड़ के नीचे ही खड़ी थी सर। आज जब हमने सुबह उठकर देखा तो वहाँ पर लॉरी नहीं थी सर। और तुम्हारा बच्चा? बच्चा भी लॉरी के साथ ही चला गया सर। कुछ भी करके लॉरी का पता लगाइए सर। तो अब लॉरी को ढूंढना है या बच्चे को ढूंढना है? हमारा इकलौता बेटा है। तो एक और पैदा करना था। ए महादेव, जी सर। तूने इनकी कहानी सुनी? क्या बोल रहे हैं सर? इन लोगों ने खड़ी हुई लॉरी में बच्चे का झूला बना दिया। मैं और मेरे पति पास में ही सोते थे सर। ओहो, मतलब झूला बांधकर बगल में सोना काफी है? पहले तो लापरवाही दिखाकर यहाँ आते हैं। ए, जाकर कंप्लेंट लिखवाओ। ठीक है सर। ए, जी सर। साइन करना आता है क्या? हाँ सर आता है। मैंने 7वीं तक पढ़ाई की थी सर। अरे रे रे रे, यहाँ आओ, जल्दी आओ। सर किस तरफ तुमने सुलाया था? लॉरी के पीछे सर। किसी दूसरे के लॉरी पर अपने बच्चे को सुलाया और यहाँ पर डिंगे मार रहा है कि 7वीं तक पढ़ा है? हाँ, डिंगे हाकेगा तू। हाँ, चल भाग यहाँ से, चल भाग, चल जाओ, चल। सर ये बैग कोई चोरी करके भाग रहा था। मैं उसे छीन कर वापस ले आया, तो मैंने सोचा कि पुलिस जाकर ही। साहब बुला रहे हैं, सुन लो। इधर आओ। कहाँ से मिला ये? सर बस स्टॉप पर एक अंकल इसे लेकर खड़े थे, तो चोर इसे लेकर भागने लगा। मैंने उसका पीछा किया और इसे छीनकर वापस लिया, तो मैंने सोचा आपको ही दे देता हूँ। ओहो, इसका मतलब तुम यहाँ अपनी हीरोगिरी दिखाने आए हो? सर तुम्हें बस स्टॉप पर इंतजार करके उस बूढ़े को सौंपना चाहिए था। यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? सर मैं इसे लेकर वहीं गया था, लेकिन मैंने देखा कि वो वहाँ पर थे नहीं, इसलिए मैंने सोचा पुलिस स्टेशन में देना सही रहेगा। लक्ष्मी सर जरा हथौड़ा लेकर आना। लाती हूँ सर। सर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट निकला तो क्या होगा? ओह ऐसा भी है क्या? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? सर वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों को लेकर अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। वो सब तुम हम पर छोड़ दो। अब वहां जाओ और अपना पता और फोन नंबर नोट करवाओ। चलो जाओ जाओ। ठीक है सर। सर इन्होंने जो बोला वो सच है। मैं खुद एटीएम के अंदर चेक करके आया हूँ। इनका कार्ड लॉक हो गया है। उस सिलसिले में मैंने मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा कि कार्ड मिलने में 1 हफ्ता लग जाएगा। उसके लिए इन्हें बैंक में कंप्लेन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब तुम जाओ। यस सर। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? सरोजा देवी सर। ओह, सरोजा देवी। पढ़ाई कहाँ तक की है? बीएससी। बीएससी? फिर ये क्या है? एक अनपढ़ भी अपना कार्ड स्वाइप करके पैसे निकालना जानता है, और तुम तो पढ़ी लिखी हो। फिर अपने हेयर पिन से वहाँ क्या खरोच रही थी? सर मैं गांव की रहने वाली हूँ। मैं और मेरे पापा आज सुबह ही एक शादी में आए हुए थे। वहाँ अचानक मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया सर। हाँ, हार्ट अटैक अचानक ही आता है। उसके बाद क्या हुआ? अब सर मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं पैसे लेने एटीएम गई, लेकिन वहाँ मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। अब मैं टेंशन में आ गई तो अपने हेयर पिन से उसे निकालने की। टेंशन में आ गई तो हेयर पिन से काम चलाओगी? ये कौन सा तरीका हुआ? तुम्हारे हाथ में हथौड़ा होता तो तुम वो भी चला देती, या बम होता तो एटीएम ही उड़ा देती। कुछ भी हो, तुम्हें तो पैसे चाहिए ना, इसलिए जो चाहे करोगी। सर सॉरी सर। सर अगर आप बैंक मैनेजर से बात करके आज ही मेरा नया कार्ड निकलवा दे तो बहुत मदद हो जाएगी। तुम अपनी भलाई समझो कि तुमने जो किया उसके लिए हमने केस नहीं किया। उस पर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा कार्ड निकलवाता घूमूं? हर बैंक का एक प्रोसीजर होता है, इसलिए बैंक जाकर अपनी शिकायत करो। चलो जाओ। सर। हेलो। हाँ बेंगलुरु में ऐसा कोई है जो तुम्हें जानता है? नहीं सर। सर मैं इस लड़की को जानता हूँ।
जब लड़की की बात आती है तुम जैसे लड़के टपक ही जाते हो। सर ये जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन है। अरे अच्छा ठीक है, बात खत्म करो और जाओ यहाँ से। चलो चलो जाओ। ए, वहाँ क्या है? अपना नाम और नंबर नोट कराओ। हाँ बस वही कर रहा हूँ सर। सर आप इस बैग को सही जगह पहुंचा देंगे ना? ए, चुपचाप तुझसे जो बोला वो कर और निकल। सर बैग में अगर बम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे सर? ऐसा क्या महादेव? फिर अपने कान बंद कर लो। बेवकूफ, बम की बात कर। ए, से ये क्या हो गया? मर गया। अरे उठाओ उनको। मर गया रे। आराम से, आराम से। चलो। मर गया। मर गया मेरा। एम्बुलेंस बुलाओ कोई। एम्बुलेंस बुलाओ।